हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोर्स स्क्रिप्ट। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे कि हम किस तरह से फायरबेस के थ्रू जो है वो लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन वीडियो की ज़्यादा मूव करने से पहले मैं आप सबसे सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली फायरबेस से रिलेटेड जो वीडियो है उसके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सकें। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, हम लोगों को सबसे पहले एंड्रॉयड स्टूडियो में जाकर अपना जो लॉगिन का डिज़ाइन है वो बनाना है। सबसे पहले हम अपना लॉगिन का डिज़ाइन जो है वो बना लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, लॉगिन का पेज जो है उसको डिज़ाइन कर लेते हैं। तो लॉगिन का पेज डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू लगा देती हूँ। टेक्स्ट व्यू को मैं कह देती हूँ कि रैप है मेरे पास। अब मैं उसके अंदर टेक्स्ट रखवा देती हूँ। मैं कहती हूँ कि इसके अंदर मेरे पास क्या टेक्स्ट है कि लॉगिन पेज है, ये लॉगिन पेज मैंने इसके अंदर टेक्स्ट रखवा दिया। अब मैं इस टेक्स्ट का थोड़ा सा साइज़ जो है वो क्या कर देती हूँ, इंक्रीज़ कर देती हूँ। तो मैं टेक्स्ट का साइज़ लिखा, मैंने सिंपल टेक्स्ट साइज़ लिखा और मैं कह देती हूँ इसका टेक्स्ट साइज़ जो है वो 30 SP है। एंड देन मैं इसकी लेआउट ग्रेविटी जो है उसको सेंटर कर देती हूँ। लेआउट ग्रेविटी जो है वो इसको सेंटर कर दिया मैंने। अब मैं लेआउट मार्जिन दे देती हूँ। लेआउट मार्जिन थोड़ा सा नीचे करने के लिए मैं इसको कह देती हूँ कि मेरे पास लेआउट मार्जिन जो है वो 10 dp है। तो इस तरह मैं इसको यहाँ पर क्लोज़ कर दिया। यहाँ पर मैंने क्या किया, सबसे पहले एक टेक्स्ट व्यू लगा लिया। अब उस टेक्स्ट व्यू के नीचे मैं क्या चाहती हूँ कि अपनी ईमेल एंड पासवर्ड दूँ। ईमेल एंड पासवर्ड के लिए मैंने यहाँ पर क्या यूज़ करूँगी, सिंपल मैं यहाँ पर एडिटेक्स यूज़ करूँगी। एडिटेक्स की मैं इसकी विड्थ हमारे पास मैच कर देती हूँ और जो हाइट है वो रैप कर देती हूँ। और यहाँ पर इसकी हिंट में क्या कह देती हूँ कि आप क्या एंटर करें, एंटर ईमेल, के एंटर करें ईमेल। एंड देन उसकी ईमेल की इनपुट टाइप हमारे पास क्या होनी चाहिए, इनपुट टाइप सिंपल टेक्स्ट इनपुट एड्रेस होना चाहिए हमारे पास। अब हम क्या कर देते हैं, इसको भी यहाँ पर क्लोज़ कर देते हैं। एक एडिटेक्स लगा लिया हमने, एडिटेक्स एक लग चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद हम एक सेकंड एडिटेक्स और लगा लेते हैं यहाँ पर। इस सेकंड एडिटेक्स में हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर आपके पास क्या होना चाहिए, पासवर्ड। अब बात आ जाती है, हिंट में हम कह देते हैं कि आप पासवर्ड एंटर करो, हिंट पासवर्ड, कि आप क्या एंटर करो, यहाँ पर पासवर्ड एंटर करो। अब पासवर्ड की इनपुट टाइप आपके पास क्या होनी चाहिए, सिंपल आपने कह दिया कि इसकी इनपुट टाइप नंबर पासवर्ड होनी चाहिए। एंड देन आपने इसको क्या कर दिया, सिंपली तौर पर क्लोज़ कर दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक आपके पास टेक्स्ट व्यू लग चुका है, दो एडिटेक्स लग चुके हैं। अब मैं यहाँ पर एक बटन लगा देती हूँ, बटन, उसको रैप कर दिया। एंड देन उसके अंदर टेक्स्ट में क्या कह देती हूँ कि मेरे पास बटन का क्या टेक्स्ट है कि आप लॉगिन हो गए हो। बटन में आपको क्या टेक्स्ट शो हो, लॉगिन। और मैं इस बटन को क्या कर देती हूँ, इसकी लेआउट ग्रेविटी सेंटर कर देती हूँ, आपको ये सेंटर में ताकि शो हो। और इसको टैग जो है वो क्लोज़ कर दिया। मैंने यहाँ पर एक बिल्कुल सिंपल सा जो है वो लॉगिन का एक पेज जो है वो क्रिएट कर लिया, डिज़ाइन क्रिएट कर लिया है। अब मैं क्या चाहती हूँ कि अगर यूज़र जो है वो ऑलरेडी रजिस्टर है आपके पास, तो वो यहाँ से लॉगिन करे तो मेरे पास जो है वो वेरिफिकेशन हो जाए। तो उसके लिए मैं सिंपली आप लोग यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों ने IDs भी जो है वो दे देनी है। IDs देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा आप लोग। ID सबसे पहले यहाँ पर दे दें। ID टेक्स्ट व्यू की ID मैं कह देती हूँ कि अगर मेरे पास T है, एडिटेक्स की ID दे देते हैं। एडिटेक्स की ID मैंने कह दिया E, एक एडिटेक्स को कह दिया E है। दूसरे वाले को मैं क्या कहती हूँ यहाँ पर ID दे के, E1। एंड देन बटन की बारी, बटन को मैं कह देती हूँ कि B है आपके पास। एंड देन सिंपली मैंने मेन एक्टिविटी जावा पे जाना है और यहाँ पर जाकर उनके जो वेरिएबल हैं वो डिक्लेयर करवाने हैं। तो सिंपली तौर पर मैं यहाँ पर सबसे पहले टेक्स्ट व्यू यूज़ किया था। तो टेक्स्ट व्यू के लिए मैंने क्या कह दिया कि मेरे पास टेक्स्ट व्यू है। उसके बाद बारी आती है कि मैंने एडिटेक्स कितने यूज़ किए थे। एडिटेक्स मैंने यूज़ किए थे 2, एक ईमेल के लिए और एक पासवर्ड के लिए। तो मैंने यहाँ पर 2 एडिटेक्स के जो हमारे पास वेरिएबल हैं वो डिक्लेयर करवा दूँगी। मैंने कह दिया कि एडिट 1 है और दूसरा क्या है मेरे पास, एडिट 2। उसके बाद बटन का वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं। तो बटन का वेरिएबल मैंने कह दिया बटन है।
अब नीचे आते हैं और इनकी आईडीज़ ले लेते हैं। तो सबसे पहले टेक्स्ट व्यू की बारी आती है, तो टेक्स्ट व्यू की आईडी हम यहाँ पर गेट कर लेते हैं इज़ इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी। तो टेक्स्ट व्यू की आईडी मेरे पास क्या थी पीछे, टेक्स्ट व्यू की आईडी थी मेरे पास टी, तो मैंने यहाँ पर इसकी आईडी दे दी। अब बात कर लेते हैं एडिट टेक्स्ट की। एडिट टेक्स्ट 1 की बात करते हैं सबसे पहले। तो इसकी आईडी मेरे पास यहाँ पर क्या थी पीछे, मैंने इसकी आईडी क्या दी थी पीछे, मैंने इसकी आईडी दी थी मैंने यहाँ पर इसकी आईडी दी थी ई दी थी, और एक सेकंड वाला जो था उसकी यहाँ पर सिंपल इसको कॉपी कर लें आप, कॉपी करके नीचे जो है वो पेस्ट करें, यहाँ एडिट टेक्स्ट 2 कर दें, और यहाँ पर क्या है इसकी आईडी थी 1 E1, वो कर दें। अब बात आती है बटन की। बटन की हमने क्या करना है कि बटन इज़ इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी। तो बटन की आईडी मैंने क्या दी थी B। तो इस तरह हमने यहाँ पर सारी आईडी जो है वो दे दी हैं हम लोगों ने, क्योंकि फायरबेस के अंदर से ऑथेंटिकेशन यूज़ करनी है, तो इसलिए मैं यहाँ पर फायरबेस ऑथ भी यूज़ कर लेती हूँ, उसको वेरिएबल भी डिक्लेयर, उसकी जो लाइब्रेरी है वो भी डिक्लेयर करवा देती हूँ। और मैंने यहाँ पर क्या कर दिया फायरबेस ऑथ, और यहाँ पर नीचे आके मैंने इसको यहाँ पर सिंपली इनिशियलाइज़ कर देना है, फायरबेस इज़ इक्वल टू फायरबेस ऑथ डॉट गेट इंस्टेंस। अब मेरा मेन मकसद क्या है कि जब मैं बटन के ऊपर यहाँ लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करूँ, तो अगर मेरे पास यूज़र पहले से रजिस्टर्ड है तो वो क्या हो जाए, यहाँ पर सिंपली तौर पर जो है वो लॉगिन हो जाए। तो मुझे यहाँ पर सिंपली तौर पर सबसे पहले बटन के ऊपर क्लिक लिस्टनर लगाना है, बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर न्यू व्यू ऑन क्लिक लिस्टनर। बटन के ऊपर लग गया क्लिक लिस्टनर। बटन के ऊपर क्लिक लिस्टनर लगने के बाद मुझे क्या करने हैं, टेक्स्ट गेट करना है ईमेल का और पासवर्ड का। तो सिंपल मैं यहाँ पर क्या यूज़ करूँगी, स्ट्रिंग ए। सबसे पहला मेरे पास एडिट टेक्स्ट जो था उसका वेरिएबल लूँगी मैं, वो हमने क्या यूज़ किया था, एडिट टेक्स्ट 1 डॉट गेट टेक्स्ट। क्या करना है आपको, टेक्स्ट गेट करना है डॉट किस में, स्ट्रिंग में, टू स्ट्रिंग में। सिंपली इसी तरह आपने सेकंड वाला जो था पासवर्ड के लिए उसका जो टेक्स्ट है वो भी आप लोगों ने क्या कर लेना है, गेट कर देना है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये देखें इज इक्वल आएगा एडिट टेक्स्ट 2 डॉट गेट टेक्स्ट टू स्ट्रिंग। यहाँ पर आपने क्या कर लिया, टेक्स्ट जो है वो गेट कर लिया है। टेक्स्ट गेट करने के बाद अब आप लोगों को यहाँ पर लॉगिन के लिए सिंपली यहाँ पर आप लोगों को क्या लगाना है, फायरबेस ऑथ डॉट। अब यहाँ पर साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड का जो आपके पास मेथड है आपने यहाँ पर ये यूज़ करना है। ये यूज़ करने के लिए आप लोगों ने यहाँ पर सिंपल उसका पास कर देने हैं ए एंड बी की वैल्यूज़। ए एंड बी का जो टेक्स्ट है वो सिंपल इसको पास कर देना है, एंड देन इसके ऊपर जो है वो कंडीशन लगाने के लिए आपने ऑन कंप्लीट लिस्टनर लगाना है। ऑन कंप्लीट लिस्टनर के अंदर सिंपली तौर पर आपने क्या करना है, टास्क, एंड टास्क में आपने यहाँ पर आकर ब्रैकेट डाली, और ब्रैकेट के अंदर आपने सिंपली यहाँ पर अब आपने क्या कंडीशन लगानी है कि इफ़, अगर आप लोगों के पास इफ़ की कंडीशन आई, इफ़ की कंडीशन के अंदर आपने क्या देखना है कि अगर आपका जो टास्क है, टास्क डॉट इज़ सक्सेसफुल, अगर आपका टास्क जो है वो सक्सेसफुल हो गया है कि यानी अगर यूज़र पहले से जो है वो रजिस्टर्ड है उसके अंदर, तो आप क्या टोस्ट शो करवा दो कि आप जो है वो टोस्ट शो करवा दो कि सक्सेस हो गया आपका, यानी लॉगिन हो गया। और अगर आप लोगों का यूज़र जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है पहले से, तो आप सिंपली तौर पर क्या टोस्ट शो करवा दो। तो हम यहाँ पर सबसे पहले कहते हैं कि अगर आपका टास्क जो है वो सक्सेसफुल हो गया है तो सिंपल हम उसके अंदर एक कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन में मैं टोस्ट लगा देती हूँ कि टोस्ट कहती हूँ कि मैं कहती हूँ सिंपल आप टोस्ट क्रिएट कर दो और उसके अंदर लगा दो कि लॉगिन सक्सेसफुली। लॉगिन सक्सेसफुली, एंड देन यहाँ पर अगर नहीं हुआ तो सिंपल यहाँ पर एल्स की कंडीशन आएगी, और फिर टोस्ट क्रिएट किया आपने।
सिंपल यहाँ पर क्या हुआ, एल्स की कंडीशन आई और एल्स की कंडीशन के बाद आपने यहाँ पर सिंपल टोस्ट जो है वो क्रिएट कर लेना है। टोस्ट क्रिएट करने के बाद मैंने कह देना है नॉट यूज़र इज़ नॉट रजिस्टर, कि आपके पास यूज़र जो है वो रजिस्टर ही नहीं है। तो यहाँ पर मैंने इसको ये ब्रैकेट सेमीकोलन लगाया और आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर जो कोड है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको रन करते हैं कस्टम फ़ोन के अंदर एंड देन अपना आउटपुट चेक करते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट जो है वो शो होता है। यहाँ पर आप लोगों का जो प्रोग्राम है वो रन हो चुका है। अभी एमुलेटर के ऊपर इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं। वो तो सबसे पहले हमें वो क्या कह रहा है कि एंटर करें ईमेल। अब हमारे पास पहले से जो है वो रजिस्टर होना चाहिए था, तो सिंपली हम लोग पहले फायरबेस के अंदर जाते हैं। फायरबेस में जाकर मैं यहाँ पर कर लेती हूँ ऐड यूज़र, कोई यूज़र ऐड कर लेती हूँ। मैंने कह दिया कि यूज़र है, कोई भी यूज़र है, तो मैं कोई भी नेम उसका रख देती हूँ। मैंने कह दिया कि यूज़र है मैंने रख दी उसकी ये आईडी, ईमेल की आईडी एंड देन उसका पासवर्ड दे दिया 1 2 3 4 5 6 ये दे दिया और ऐड कर दिया एक यूज़र निदा के नेम से। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक यूज़र जो है वो ऑलरेडी ऐड हो चुका है आपका। अब जाकर जब आप अपने आउटपुट के अंदर यहाँ पर सिंपली तौर पर क्या ऐड करेंगे, यही वाला यूज़र एंड देन इसका पासवर्ड हमने क्या सेट किया था, हमने इसका पासवर्ड सेट किया था 1 2 3 4 5 6। अब इसको हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन किया तो आप देख सकते हैं कि आउटपुट में आपको क्या शो हुआ, लॉगिन सक्सेसफुली, कि आपका जो है वो लॉगिन हो चुका है सक्सेसफुली। क्यों लॉगिन सक्सेसफुली हो चुका है? क्योंकि आपके पास जो यूज़र था वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड था ये वाला। अगर हम यहाँ पर कोई और नेम देते हैं, हम कोई भी नेम दे देते हैं, हम कहते हैं भाई सोर्स स्क्रिप्ट और फिर इसको लॉगिन करते हैं एंड देन आपके पास क्या, यूज़र इज़ नॉट रजिस्टर्ड, कि यूज़र आपके पास जो है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है ही नहीं ये वाला, तो आप कैसे लॉगिन कर सकते हैं? तो फर्स्टली आपके पास जब यूज़र रजिस्टर्ड होगा देन ही आप जो है वो लॉगिन कर सकते हैं। तो इस तरह आज की वीडियो में हमने क्या देखा कि आप फायरबेस के थ्रू जो है वो किस तरह से जो है वो लॉगिन कर सकते हैं। तो होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके जो है वो पूछ सकते हैं।